हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू केमफ्लिक अकेडमी। स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है? बहुत से चल रहा है कि नहीं चल रहा? सब खुश हो? थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चला रखी है, क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की बात चल रही थी, पहले 2-3 एपिसोड आ चुके हैं। ये लास्ट एपिसोड है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से, और जिसमें मैंने लास्ट क्लास में क्या किए थे, 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब 2 लास्ट क्वेश्चन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट में भी आ चुका है और नेट में 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को तुम्हें अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4th, पहला कि जो रिड्यूस वैन डर वाल गैस है पी वी माइनस के एन बी इज इक्वल टू आर टी, इसके लिए इंटरनल प्रेशर क्या होगा? व्हाट इज द इंटरनल प्रेशर फॉर दिस? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाई टी एंड जेड? जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और जेड इक्वल टू क्या होता है? पीवी बाई आर टी। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है 4 मार्क्स में। तो हर एक चीज में जो तुम्हें बता रहा हूं बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू बता रहा हूं। सिंपल सा कुछ नहीं करना, पहले क्या निकालना है? इंटरनल प्रेशर निकालना है उस गैस के लिए। चाहूं तो उसका मैं आंसर डायरेक्ट भी बता सकता हूं, क्योंकि इसमें ए फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ए फैक्टर मतलब क्या होता है? किसी भी गैस में एक इंटरेक्शन को शो करते हैं। जब ए फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ए इज द इंटरेक्शन, जब तक उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, या मोर स्पेसिफिक बोलूं मैं और ज्यादा स्पेसिफिक, तो ए इज द मतलब ए क्या करता है? एक अट्रैक्शन शो करता है गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में। जब ए फैक्टर इस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, और गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि उसमें पाई टी इक्वल टू 0 है। भाई उसका इंटरनल प्रेशर क्या है? 0 है। या एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि मुझे बताइए क्या ये गैस लिक्विफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, या वो सारी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है क्या वो लिक्विफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन कितने भी तरीके से आ सकते हैं, कंसेप्ट सेम ही है। तो चलिए, वो तो मैं तुम्हें थ्योरेटिकल वे में बता दिया कि डायरेक्ट कैसे देखोगे। अगर तुम्हें चीजें ऐसे कोई भी एक्स वाई जेड इक्वेशन दे देता है और तुमसे पूछ ले कि ये गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रेशर। वो निकालो। वो क्या बता रखा है तुम्हें? टीपी 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 टीपी, ये क्या आ गया? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो वो इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन P V माइनस के एन बी इक्वल टू आर टी, इस इक्वेशन के लिए डेल P बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लो। तो जब डेल P बाई डेल टी निकालोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? ये आर टी है ना। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा? सिंपल सा है, R अपॉन में V माइनस के एन बी आ जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम बच्चे नहीं रहे। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। तो जैसे ही तुम डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? आर टी अपॉन में वी माइनस के एन बी माइनस के क्या है? पी। अगर तुम इसको देख पा रहे हो, इसको, तो ये इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर। कहाँ पे? ये देखो, अगर इस चीज को फैक्टर के नोल कर दूं तो ये भी क्या आ जाता है? इक्वल टू प्रेशर। तो P माइनस के P इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन के लिए भी हमारा जो पाई टी है इक्वल टू 0 होगा। और 0 का मतलब ये है कि जो ये इक्वेशन है एक आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव कर रही है। और दूसरे नाम में हम इसको क्या बोल देते हैं? रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन। रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो क्वेश्चन में तुम्हें किसी भी तरीके का मिल सकता है, या तो बोल देगा कि व्हाट इज द इंटरनल प्रेशर फॉर रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो तुम्हारा रिड्यूस का नाम आते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिड्यूस जो इक्वेशन है वो ये है। ओके, जो रिड्यूस इक्वेशन की बात कर रहा है वो ये इक्वेशन है। तो क्वेश्चन किस तरीके भी आ सकते हैं, हमें तो बस तैयार रहना है, आए क्वेश्चन पटक के मारेंगे तुरंत ही। तो ये रिड्यूस हो गया। यार ये भी पूछ लेता है गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं, तो जिसके लिए पाई टी इक्वल टू 0 आ जाए, देखो ध्यान रखना, जिसके लिए पाई टी इक्वल टू 0 आ जाए वो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, कैन नॉट बी लिक्विफाई, कैन नॉट बी लिक्विफाई। और जिसके लिए पाई टी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए वो क्या हो जाएगी? गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, 2 एल लगा दिए, मतलब सच में बहुत ज्यादा लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे? दो, ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ये गेट में आ चुका है 2 नंबर में, और गेट में तो 2 नंबर तुम्हें पता है कितने मायने रखते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कि पाई टी में और जेड में क्या रिलेशन है? पाई टी बोले तो इंटरनल प्रेशर और जेड बोले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखो
क्या रिलेशन है? तो कुछ नहीं, सब कुछ बातें सेम ही है। तुम्हें जब इंटरनल प्रेशर और जेड के बीच में रिलेशन निकालना है तो तुम्हारे पास इक्वेशन है कि नहीं है? बस इक्वेशन है तो कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन है, इसमें ए की डेरिवेटिव फॉर्म है डेल पी बाई डेल टी, वही चीज़ निकाल दो। तो तुम्हें जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी दे रखा है, तो इसको क्या निकालना है तुम्हें? डेल पी बाई डेल टी। देखो कैसे निकालोगे, सिंपल है। तुम्हें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा जेड आर टी बाई वी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? देखो आर बाई वी क्या आ गया, बाहर कॉन्स्टेंट आ गया, तो इसको क्या कर सकता हूँ? जेड आर टी कर सकता हूँ बाई डेल टी कर सकता हूँ। अब तुम कहोगे जेड और जेड को अंदर क्यों लिया सर, जेड तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर लेते? नहीं भाई, जेड कांस्टेंट नहीं होता। जेड तो एक वेरिएबल होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और दुनिया में जो कोई भी वेरिएबल है उसका हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक रूल है, तुम्हें पता भी होंगे। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? आर बाई वी। एक बार इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, लो फॉर्मूला बता देता हूँ। जब कभी भी तुम्हें यू डॉट वी का दे तो क्या करोगे? यू डी वी प्लस के वी डी, मतलब एक बार u को कांस्टेंट रखो, v के साथ डिफरेंशिएट करो, v को कांस्टेंट रखो, u को डिफरेंशिएट करो। तो सिंपल से इसमें भी रूल सेम ही लगना है। मैंने जब z को कांस्टेंट रखा तो हमारा क्या है? डेल टी बाई डेल टी, प्लस के मैंने एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो डेल जेड बाई जेड टी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी ओवरऑल क्या आ जाएगी? हमारा ओवरऑल आ जाएगा, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, आर जेड बाई वी प्लस के आर टी बाई वी इंटू क्या आ जाएगा? डेल जेड बाई डेल टी। आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अब इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। जैसे ही तुम यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन को तो हमारी कैसे आ जाएगी? देखो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी, और टी के इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो मैं टी के साथ एक साथ ही मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ अंदर, तो जब इसके साथ टी के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? आर टी जेड बाई वी प्लस के आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई टी, ये हो गया, और माइनस के क्या आ जाएगा? पी। ओके, अब देखो अगर तुम देख रहे हो आर टी जेड बाई वी कितना होता है? आर टी जेड बाई वी, यहाँ से देख लो, आर टी जेड बाई वी इक्वल टू क्या है? प्रेशर। तो इसकी जगह मैं प्रेशर लिख सकता हूँ, इसकी जगह वैल्यू प्रेशर लिख सकता हूँ, और ये हमारा क्या है? आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई जेड टी इंटू क्या है? माइनस के पी, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई डेल टी। तो यही हमारा क्या हो गया? रिलेशन हो गया इंटरनल प्रेशर में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पाई टी है, लिखने को मैं बोल दूं कि जो इस क्वेश्चन का आंसर आया वो क्या क्वेश्चन का आंसर आया कि जो हमारा पाई टी है वो विल बी इक्वल टू होगा आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा कि टेम्परेचर होगा? हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया फाइनल। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं। तो अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक से फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए, पास्ट में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं सारे क्वेश्चन लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन खत्म होती है। आई होप तुमको मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से देख रहे हो। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा फैला सकते हो। ऐसे इधर उधर से पढ़ने से फ़ायदा है कि जो चीज़ स्पेसिफिक मिल रही है, मस्त मिल रही है, उनको पढ़ो बिल्कुल सटीक वे में। दूसरा, CBSE का मैंने बताया था कि जितने भी तुम्हारे भाई बंधु है आस-पास पड़ोस में रहते हैं, स्कूल में कहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन नहीं मिल रहा, कोई भी दिक्कत आ रही है, उन्हें हमसे ज्वाइन कराइए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्यों आई और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।